ये वीडियो जो भी देख रहे हैं या देख पा रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि कुछ बात होती हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ। कल एक बहन है मनीषा, जिसके साथ हाथरस में दुष्कर्म हुआ और उसका जीभ वगैरह काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी और भी बहुत कुछ किए उसके साथ किया गया। और उसके बाद में उसका कल सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। तो बस यही था कि आप सब लोग इस पोस्ट को शेयर करो और फिर उसको इंसाफ मिल जाएगा। मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा आप फैलाओगे उसको उतना जल्दी इंसाफ न्याय जो है वो मिल जाएगा। आप भी इस तरह की पोस्ट डालिए फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ओके, नमस्कार। क्या सिर्फ इतना करने से सब कुछ हो जाएगा? या फिर इतना तो हर बार होता है, तो क्यों फिर आए दिन रेप हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? मेरा एक 500 रुपये का चालान कटा था विदाउट मास्क का। मैं बाइक चलाया था, तो जब 500 रुपये मेरी जेब से जाए थे तो मेरे को बुरा लगा, अंदर ही अंदर में से गालियाँ भी निकल रही थी। लेकिन उस दिन के बाद से क्या है कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ या बाइक से जा रहा हूँ या कैसे भी जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, मैं मास्क लगा के निकलता हूँ। तो कानून भी है, पुलिस भी है, कोर्ट है, अदालत है, सब कुछ है, लेकिन आए दिन रेप होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो न्याय देने का जो ये सिलसिला है, जो इंसाफ मिलता है, जो सज़ा मिलती है, वो मिलती है 1 GB की स्पीड में। 1 GB भी नहीं मिलती होगी। और अगर उसको आप 4G या 5G में लेके आओगे एकदम से कि आज अगर किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है तो एक हफ्ते के अंदर उसको जो भी उसके दोषी होंगे उनको पकड़ो और उनको सज़ा दे दो, तो शायद इसका ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा। और सबसे बड़ी होती है आपकी सोच, आपकी मानसिकता। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन आप खुद की सोच बदल सकते हो, खुद की। या खुद को, मेरा मानना है कि जब आप इतने सारे रोल निभा रहे हो, हर इंसान दोहरी ज़िंदगी जी रहा है, तो आप भी एक इस तरह का रोल निभाओ जिसमें आप सामने वाले को ऐसा दिखाओ कि मैं भी मजबूत हूँ। हर लड़की इस तरह से दिखाए कि मैं मजबूत हूँ, मैं दबूंगी नहीं अगर कोई मेरे पे अटैक करेगा। या हर वो भाई इस तरह से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट या शो करे कि अगर मेरी बहन को कोई टच करता है या मेरी बहन की तरफ कोई गलत हरकत करता है, मेरी बहन को किसी ने गलत नज़र से या कुछ ऐसा किया, तो मैं उसको तोड़ दूँगा। तभी बहन या आपके घर की जो भी माँ हैं या जो भी आपके आसपास में जो भी लड़कियां हैं वो सेफ रह पाएंगी। जो अच्छे खासे घरों में होते हैं, पैसे वाले घरों में, उनके घरों में लड़कियां कुछ हद तक इसलिए सुरक्षित रह पाती हैं कि जो एक गंदी सोच वाले होते हैं उनके दिमाग में एक ही बात होती है, भाई इसका पापा इतना पावरफुल है, इसका भाई इतना बड़ा बदमाश है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उनकी बेटियों पे कोई भी हाथ डालने से पहले ये बात माइंड में आ जाती है। और सीधा अगर एक मिडिल क्लास में जाते हो तो पता है, अरे इसका भाई क्या है, वो चूतिया सा है, वो बेकार सा है, वो क्या कर लेगा, इसके बाप क्या, अरे ये करेगी क्या, जाएगी कहाँ। ये क्वेश्चन है जो उनकी हिम्मत बढ़ाता है, जो गंदी सोच या इस तरह की रखते हैं, जो ये इस हद तक चले जाते हैं। हिम्मत उनकी यहाँ से बढ़ती है। देश में सब कुछ चल रहा है, आए दिन 7 बजते हैं, एक टीवी पे पागल कुत्ता चिल्लाने लग जाता है कि पूछता है भारत। पहली बात, भारत कुछ नहीं पूछता। उनको एक लाइन मिल गई, एक डायलॉग मिल गया, उसको वो चिल्ला चिल्ला के पागल कुत्ते की जगह बोलता रहेगा, पूछता है भारत। सब लोग देखते हैं, उसकी वाहवाही बटोर रहे हैं, उसको TRP मिल रही है, वो अपनी छाती से चौड़ी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ यार, भारत जो चीज़ें पूछता है उनको आप क्यों नहीं दिखाए टीवी पे? वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यार जहाँ उन्हें फ़ायदा होगा ना, वो अपनी फ़ायदे की चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। कुछ टाइम पहले यूपी में
विकास दुबे जो था वो मार दिया था एनकाउंटर करके। सबको पता है कैसे मारा था, हर बच्चे से बच्चे को पता है यार पुलिस ने मारा, वो कैसे मारा है, हर बच्चे को, ठीक है। लेकिन अब वो मारा क्यों है? सीधी बात है, बदमाश आज भी हैं, कल भी होंगे और आगे भी होंगे। ये जब तक बने रहते हैं, जब तक ये प्रशासन को खुश रखते हैं, या जब तक ये प्रशासन को परेशान नहीं करते, या प्रशासन की नाक में दम नहीं करते हैं। अगर ये प्रशासन से ऊपर हो जाएंगे तो प्रशासन इनको कैसे न कैसे फंसा के मार देगा। तो कहने की बात यही है, जिसको मतलब सरकार तंग करेगी ना, सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी बस। अब हमारी बहन या बेटी के साथ रेप हुआ तो वो हमें ही दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा। इन्हें तो ये दिख रहा है कि अगले महीने बिहार में इलेक्शन कैसे करवाना है, वहाँ पे कोरोना चल रहा है नहीं चल रहा उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें इलेक्शन की पड़ी है, ये चीज़ है। तो सभी परेशान हैं, सब दुखी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप एक दुखी और परेशानी में फंसे रहोगे और आप अगर इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करोगे तो, जैसे मैं हूँ अभी, मैं चिल होके बात कर रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो बिल्कुल आराम से नॉर्मली। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ना तो मेरी कोई बेटी है, मेरी बहन है वो काफ़ी बड़ी, उसकी शादी हो गई है, वो अपने घर में बैठी है। तो मेरा मानना है कि सब सुरक्षित है। मेरा क्या, मेरे घर में क्या, उसको कौन क्या कर सकता है? आप लोग भी इतना फील नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जिसके घर में होता है ना, फील वही करता है। उसकी आने वाली पुश्तें भी करेंगी कि मेरी बुआ थी, मेरी बहन थी, मेरी माँ थी, उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि रोड पे रहते हैं, माफ़ी चाहूँगा ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, रोड पे रहते हैं जो ये आपके किसी भी चौक चौराहे पे स्टैंड पे मिल जाएंगे शहरों में, गाड़ी लुहार बोल देते हैं इनको। तो उनकी लड़कियां और उनकी बेटियां, उनकी बीवियां सब उनके साथ वहीं पे रोड पे रहती हैं, वहीं फुटपाथ पे लोहे का काम करते हैं, वो लोहे के औजार वगैरह बनाते हैं। मेरा मानना ये है कि उनके पास मर्द ना भी हो, उन औरतों की तरफ कोई गंदी नज़र से देख के दिखा दो या उनको कुछ कह के दिखा दो। हथियार होते हैं उनके पास में, काम ही उनका वही होता है कि वो लोहे के औजार बनाते हैं। आप उनको छेड़ के दिखा दो, जो भी ये सोचता हो कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, वहीं पे आपको काट के रख देंगी वो, ठीक है। लेकिन वो अच्छा, तो वो इसीलिए वो रोड पे हैं लेकिन सुरक्षित है। और हम जैसों की जो बहन बेटियां हैं वो घर में हैं या किसी ऑफिस में हैं या किसी भी जगह है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये प्रूफ कर दिया हम ही ने। क्योंकि हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, किसी दूसरे आदमी को फॉलो करते जा रहे हैं, बेवजह किसी के प्रशंसक बने जा रहे हैं, वो हमारा लीडर भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हम लगे हुए हैं। तो बस मेरा मानना यही है कि जितना हो सके खुद को मजबूत बनाओ, अपनी बेटी को, अपनी बहन को यही बताओ कि आप डरो मत। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डर से हिम्मत बढ़ती है, डर से हिम्मत बढ़ती है कि ये करेगी क्या, इतना ही होता है, और उसी में सारा खेल बदल जाता है। हर दिन रेप हो रहा है और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो नोटिस होते भी नहीं है, वो दिखाए भी नहीं जाते, लेकिन रुकता नहीं है ये मामला। हर गांव में आपको कुछ ऐसे आदमी देखने को मिलेंगे जिनका ना कहीं उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, ना उन्हें कोई खास नॉलेज होती है, बस वो बैठ के ऐसे चौधरी टाइप में अरे एक बात को बोल देंगे और पूरा गांव ये बोलेगा अरे बहुत बड़ी बात बोला, सही बोला, ये बोला तो सही बोल रहा होगा। लेकिन गांव से बाहर ना तो उनको कोई जानता है, ना उनको कोई पहचानता है। जब आपको ये पता है यार आप कमाओगे तो आप कुछ खाओगे, तो सिंपल सी बात है यार, आप लड़ोगे तो आपकी बेटी बचेगी, बस सिंपल इतना ही है। तो आप बता दो दुनिया को या फिर अपने समाज को कि मेरी बेटी या मेरी बहन को कोई